तो साहेब दास ने आज एक ऐसा प्रमाण देखा है गरुड़ पुराण के अंदर। दास ने जब इस गरुड़ पुराण के इसको देखा तो दास की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी तक तो हम सुनते आ रहे थे कि गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ना चाहिए, पर गरुड़ पुराण के अंदर हमें ऐसी बहुत अच्छी चीज़ मिली जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम सही रास्ते के लिए निकल सकते हैं। जी सच साहेब, यह है गरुड़ पुराण सरोद्वार अनुवाद 1416 इसका वो है कोड नंबर। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसको अच्छे से देखें आप। और जो लोग ये धारणाएं फैलाते हैं ना गरुड़ पुराण को मरने के बाद पढ़ना चाहिए, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें और उनको ये बता दें कि गरुड़ पुराण को मरने के बाद नहीं, मनुष्य को जीते जी पढ़ना चाहिए। इससे मनुष्य का उद्धार होता है और मनुष्य को ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिससे वो वंचित रहता है। उसको ऐसा रहस्य पता चलता है जिससे वो कभी नहीं जान पाता और मरने के बाद उसको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला तो चला गया, उसके मरने के बाद में ये चीज़ें पढ़ाना व्यर्थ है। जैसे कि कुछ लोग तो यही कहते हैं गरुड़ पुराण को, जैसे हमारे पंडित लोग हैं ये सब यही कहते हैं गरुड़ पुराण को जीते जी नहीं पढ़ना चाहिए। बट गरुड़ पुराण के अंदर ऐसी बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, उसको आज आप पढ़ के सुनाएंगे। सच साहेब, ये है गरुड़ पुराण। इसका प्रश्न नंबर है 246। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसका ये पढ़ लेते हैं। जीवों की 84 लाख योनियाँ जीव को 84 लाख योनियाँ मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनियों में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गरुड़ पुराण देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीव को 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और ये हमारे धर्मगुरु क्या कहते हैं कि गरुड़ पुराण को तो भैया मरने के बाद पढ़ना चाहिए, अगर उससे पहले अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये चीज़ें बोलते हैं ये गरुड़ पुराण के बारे में। और गरुड़ पुराण के अंदर इतनी अच्छी चीज़ लिखी है मनुष्य के जीवन के लिए, इतनी उपयोगी चीज़ लिखी हुई है, उस चीज़ को ये छुपा के बैठे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजार हजार करोड़ बार जन्म लेने के अंतर उपर्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बहुत जन्म बीत जाने के बाद में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। फिर भी ये क्या कहते हैं पंडित लोग, पंडित जी हमारे कहते हैं कि गरुड़ पुराण तो मरने के बाद पढ़ना चाहिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है इसी से आपको पहचान लेना चाहिए ये धर्मगुरु हमारे लिए कितने घातक थे शुरू से और हमारे जीवन को नरक में ले जा रहे थे। आगे पढ़ो। कदाचित मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपनभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त नहीं कराता है, उससे अधिक पापी कौन होगा। मतलब जो मनुष्य इसी मनुष्य का जो मिलता है जन्म मनुष्य का, इसको धोखे में रखता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और जो मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता है उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे ये हमारा गरुड़ पुराण कह रहा है। इस चीज़ को पंडित जी सिरोधार्य मानते हैं। बट ये चीज़ें मनुष्य को जीते जी पढ़ानी चाहिए। अगर वो मर गया, मरने वाला तो मर गया, उसको अगर उसने जीवन में कोई ऐसा पाप किया होगा जो गलत है
पर उसको ये नहीं पता लगा कि भाई मनुष्य जीवन में मोक्ष पाना बहुत संभव है और वो बिना मोक्ष की आकांक्षा रखकर मर जाता है। उसके बाद में उसको गरुड़ पुराण पढ़कर ये बताया जाए कि भाई आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए जिससे आपका मोक्ष होगा। अब मरने वाला तो चला गया, उसका मोक्ष कैसे होगा? इसलिए हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान, गुरुदेव भगवान ये कहते हैं जितने भी ग्रंथ हैं स्वयं पढ़ें और जीते जी पढ़ें और उनका अध्ययन करें। इससे हमारे जीवन का पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इन धर्मगुरु की तरह नहीं कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं गरुड़ पुराण को तो जीते जी पढ़ो जिससे आप बुराइयों से बचें। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है आपको पता चले। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आगे से इस गरुड़ पुराण को ज़रूर पढ़ना और इसकी जो बातें हैं अपने अंदर विचार करना कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ से मिलता है और इसको मोक्ष के लिए लगाओ। गीता में भी हमारा प्रमाण है, गीता जी भी कहती है कि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है और इस मनुष्य जीवन के लिए देवता भी लाइन पर रहते हैं बट उनको भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य को मोक्ष पाना चाहिए, ये शरीर मोक्ष का द्वार है। और गरुड़ पुराण से आपको भी पढ़ाई दिया है। सत साहेब संत रामपाल जी महाराज जी इसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर दिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया। ये गरुड़ पुराण का पाठ कराम, इनकी सारी उल्टी रीति